दोस्तों सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत सारे हमारे साथियों ने सीटेट के लिए अप्लाई किया या अभी आगे करेंगे। तो सीटेट का एग्ज़ाम आपका दो लेवल पे होगा, एक तो पीआरटी 1 और एक टीजीटी के लिए। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो लेवल 2 की बात करेंगे और खासकर जो हम डिस्कस करेंगे कि आप सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंदर 40 प्लस कैसे स्कोर करोगे। ठीक है, क्योंकि जो आपका सोशल साइंस का पोर्शन आएगा उसमें सब्जेक्ट वो 60 मार्क्स का आएगा और जो 60 में से आप 45 कैसे आप लेके आओगे, इसके लिए आपने इस चीज पर ध्यान रखना होगा कि मैं इसकी तैयारी करने के लिए मैं क्या पढूं और क्या छोड़ूं। क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट आएगा वो एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। आप लोगों को एनसीईआरटी से ही चीजें कवर करनी होंगी और एनसीईआरटी में भी कौन सी एनसीईआरटी हम पहले पढ़ें और किसको बाद में पढ़ें, कहां से ज्यादा आएगा कहां से कम आएगा। तो ये सारी चीजें आज दोस्तों हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और कैसे आप 40 प्लस या मैं ये कह सकता हूं कि 50 प्लस भी नंबर आप सब्जेक्ट के अंदर लेके जा सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे कोई भी छात्र यदि टीजीटी लेवल 2 के अंदर लेवल 2 वाले में अगर फेल होता है तो वो सब्जेक्ट में खाली 25 या 30 के पास ही स्कोर कर पाता है और 10-15 नंबर से वो फेल हो जाता है। यदि आप सब्जेक्ट के अंदर 40 प्लस स्कोर करते हो तो आप 100 के आसपास चले जाते हो। तो दोस्तों आपने एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो भी एक तरीके से पढ़नी है। तो यही चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप इस क्लास में बने रहिए। जैसा कि दोस्तों जो सीबीएसई सिलेबस देती है वो ये कहती है कि जो आप का जो सब्जेक्ट आएगा, जो टीजीटी एसएस के लिए जो सब्जेक्ट आएगा आपका, ये आएगा 60 मार्क्स का और इसके अंदर 40 प्लस 20 इस तरह से डिवाइड होता है। ये 20 क्वेश्चन होते हैं आपके पेडागोजी के और 40 आएंगे आपके सब्जेक्ट के। और ये सब्जेक्ट जो कवर होगा आपका ये जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनसे कवर होगा। और इसके लिए दोस्तों हम पढ़ते हैं ये 6 टू 8 क्लास तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको पढ़ा जाता है और इसी में से आपका ये 40 जो नंबर का सब्जेक्ट आता है ये कवर होता है। अब एनसीईआरटी की बुक्स भी आप देखोगे ये भी अलग अलग होती हैं। जैसे आप ये देखोगे 6 से लेकर 8 तक जो बुक फॉलो होती हैं ये आपको हिस्ट्री की बुक मिलेगी, यहाँ पे पोल साइंस की बुक होगी और एक आपकी ज्योग्राफी की बुक होगी। यहां पे देखिए दोस्तों, आप हिस्ट्री की बुक देखते हो, एक तो हिस्ट्री की बुक में एक तो 6 क्लास की खाली एक सिंगल बुक है, 7th क्लास की एक सिंगल बुक है, 8 क्लास के अंदर आ जाती हैं तो ये 2 बुक आ जाती हैं। तो टोटल आपको हिस्ट्री की कितनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ये आपके 4 होंगी। पोल साइंस के लिए आपको 3 होंगी क्योंकि 6 से 7th 8th, और ज्योग्राफी के लिए भी आपके पास 3 होंगी। अब टोटल आती हैं आपके पास 4 3 7 है और ये टोटल आपके पास 10 बुक होंगी। 10 किताबें आपने पढ़नी है। मैं तो ये कहूंगा इनमें से कौन सी पहले पढ़नी है और कौन सी बाद में, अब ये आपने डिसाइड करना है। ठीक है, ये किताब पढ़ने के बाद ही आप जो 40 मार्क्स का आपका एग्जाम इसमें नंबर का के क्वेश्चन आएंगे वो आप कवर कर पाओगे। अब आप के मन में ये क्वेश्चन है कि सर हम हिस्ट्री पहले पढ़ें, पॉलिटी पहले पढ़ें, ज्योग्राफी पहले पढ़ें, तो कैसे हम 50 प्लस कैसे हम अपने सब्जेक्ट में 50 प्लस स्कोर करें और 50 प्लस करने के बाद हम लगभग 110 या 15 नंबर तक सीटेट के अंदर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप जो एनसीईआरटी की जो हमने बुक्स हैं तो उसमें से कौन सी आप पहले पढ़ोगे। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, हमारे पास एक तो हुआ है हिस्ट्री, दूसरी आपकी पोल साइंस और तीसरी आपकी ज्योग्राफी। हिस्ट्री की आपके पास 4 बुक्स हैं, पोल साइंस की 3 हैं और ज्योग्राफी की आपके पास 3 हैं।
मैं अगर सीटेट की तैयारी करता हूं, अगर मेरे को ये कहा जाए कि आप कौन सी बुक सबसे पहले स्टार्ट करोगे, तो दोस्तों मैं यहां पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा सबसे पहले, आप नंबर दीजिए पोल साइंस। आपने जो शुरुआत करनी है वो पोल साइंस से कीजिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे लेके आइए आप ज्योग्राफी को। तीसरे नंबर पे लेके आइए आप हिस्ट्री को, क्योंकि हिस्ट्री का जो सिलेबस है ना वो ज्यादा है। और जो नंबर देखोगे आप, जो 40 आएंगे वो लगभग इक्वल इक्वल ही आते हैं। किसी पोर्शन से मान लीजिए भाई पोल साइंस से 10-12, या इससे यहां से आपको 13-14, या इससे इस तरह से आपको 14 या 13, या इस तरह से ये नंबर आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करना है तो दोस्तों सबसे पहले आप पोल साइंस को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि पोल साइंस में आप देखोगे 6, 7 और 8 क्लास की ज्यादा उनमें कुछ नहीं है। आप बहुत जल्दी ही 3 या ये मैं तो ये कहूंगा एक बुक को पढ़ने में आपको 2 दिन लगेंगे। आप पूरी एनसीईआरटी की ये 8, 7, 10 दिन के अंदर ये कवर कर सकते हो। इसी तरह से ज्योग्राफी को भी देखोगे आप 7, 8 दिन के अंदर ये कर सकते हो। और जो टाइम लगेगा ना आपको वो हिस्ट्री में लगेगा, तो हिस्ट्री को आप सबसे पीछे लेके आइए। 6 क्लास की हिस्ट्री है वो पहले पढ़िए, ठीक है। आपको जो कंफ्यूज करेगी ना वो 8th क्लास की एनसीईआरटी वो कंफ्यूज करेगी थोड़ा, हाँ ठीक है। तो आपने दोस्तों इस तरह से ये अपना शुरू करना है, इसके लिए पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद और क्या करोगे आप, ये तो आपने पढ़ लिया। उसके बाद आप प्रीवियस पेपर लगाइए, ठीक है। जैसे भी आपने सब्जेक्ट को पढ़ा है उसके बाद जितने भी आपके प्रीवियस पेपर हैं उनको लगाइए, और उसके बाद देखिए कि आप कहाँ तक स्कोर कर पाते हो। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जैसे जब भी हम सीटेट देने जाओगे, आप सीटेट का एग्जाम देते हो तो 2-3 चीजें आपके सामने आएंगी कि भाई आप पेपर पास कैसे करो। इसके लिए 2-3 चीजों का ध्यान रखना है आपने। यहां पे आप जैसे साइकोलॉजी और लैंग्वेज होंगी आपकी हिंदी, और लैंग्वेज होगी इंग्लिश। कुछ साथी हमारे जैसे संस्कृत भी ये भी ले लेते हैं। साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और बाकी रहा आपका सब्जेक्ट। मैं इनमें कितना स्कोर करूं, कैसे कि मेरा सीटेट पास हो जाए। आप साइकोलॉजी के अंदर अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आप ध्यान रखना, साइकोलॉजी के अंदर आप 25 में के आसपास यहाँ पे सब्जेक्ट में, यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अंदर सीडीपी में आप ये स्कोर कर सकते हो। हिंदी, जो बच्चा हिंदी के अंदर 10-15 पे रह जाता है वो सीटेट में 10-15 नंबर पीछे चला जाता है। तो हिंदी इतनी मुश्किल नहीं आती। हिंदी में भी आप यहाँ पर 20 और 25 के बीच में आप स्कोर कर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए आपने स्कोर किया 22। इंग्लिश में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, खासकर जिनका इंग्लिश से कोई टच नहीं होता, जिनको पैसेज पढ़ने की आदत नहीं है, तो ये कहते हैं कि सर हमारे को इंग्लिश समझ नहीं आती, पैसेज समझ नहीं आते। तो मैं मान लेता हूं कि इंग्लिश में आप कुछ भी ना पढ़ के जाइए, थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ के जाओगे इंग्लिश के लिए तो आप 10 तो आप यहां से कवर कर लोगे, ठीक है। अब मान लीजिए इन 90 के अंदर आपका स्कोर देखिए, आप 90 में आप जो स्कोर करते हो 90, पहले 90 में आपने 50 यानी 55 के आसपास आपका स्कोर हुआ। तो सब्जेक्ट में आपको, यदि आप सब्जेक्ट में यहां से 40 के आसपास भी आप जाते हो पढ़ने के बाद, तो आप ये देखिए 57 + 40 आप 97, यानी आप 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी करोगे तब भी 90+ तो आप चले ही जाओगे। तो सबसे पहले जरूरी है आप सब्जेक्ट के साथ साथ आप साइकोलॉजी और हिंदी, इन 2 सब्जेक्ट्स के अंदर भी आप 45+ के आसपास, यानी आप इन 2 सब्जेक्ट्स में भी आपको पहुंचना है। यहाँ पे आप 45 से ऊपर ही आपके यानी 50 के आसपास आप टारगेट रखिए इन 2 सब्जेक्ट में। तो मैं इतना कवर करूं अगर मेरे को इंग्लिश में नंबर मेरे कम आते हैं। हाँ, जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक है, अगर वो इंग्लिश में भी 20 नंबर ले जाता है तो फिर वो जाएगा दोस्तों
100 प्लस जाएगा, वो 110 के आसपास भी चला जाएगा। तो एक तरीके से आपका पेपर पास होगा। आप ये देखना कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट को पहले कवर करना है। एनसीईआरटी में पढ़ना शुरू किया है तो मेरे को कौन सी एनसीईआरटी पहले करनी है। तो दोस्तों, हम पिछले 15 साल से आप लोगों की सेवा के अंदर हैं। तो बहुत सारे छात्र हमारे यहाँ से कोचिंग लेके पास करके जा चुके हैं। तो इसके लिए आप यदि ऑफलाइन जुड़ना चाहो तो हमारे से ऑफलाइन जो हमारे बैच हैं वो ज्वाइन कर सकते हो। कोई साथी यदि ऑफलाइन नहीं आ सकता तो वो प्ले स्टोर से जाके हमारी ऐप चाणक्य इंस्टीट्यूट सोनीपत उसको डाउनलोड कर सकता है। तो एक बेहतर कोचिंग हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और 1-2 दिन के अंदर हम यूट्यूब पे भी एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको पूरी एनसीईआरटी के मेन जो टॉपिक्स हैं वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो दोस्तों, हमारे साथ आप बने रहिए। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।